नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। यदि किसी एक रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड पर रखने पर यदि वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो दोनों रेखाखंड सर्वांग सम कहलाते हैं। उसी प्रकार किसी एक कोण को उठाकर दूसरे कोण पर रखने पर भी परस्पर पूर्णतः ढक लेते हैं तो वे कोण सर्वांग सम होते हैं। उसी प्रकार एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज पर रखने पर वे परस्पर पूर्णतः ढक लेते हैं तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ऐसा कहा जाता है। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो तो उसे त्रिभुज ABC सर्वांग सम PQR इस प्रकार दर्शाते हैं। तो दो त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के सर्वांग सम होनी चाहिए। एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के सर्वांग सम होने चाहिए तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो उपयुक्त सभी 6 समीकरण सर्वांग सम त्रिभुजों के लिए सत्य हैं। अब हम देखेंगे कि 3 विशिष्ट समीकरण समान होने पर 6 समीकरण किस प्रकार सत्य होते हैं। पहला, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में एक की संगति के अनुसार एक त्रिभुज के दो कोण तथा उसमें समाविष्ट भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसमें समाविष्ट भुजा के समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। इस गुणधर्म को कोण भुजा कोण कसौटी कहते हैं। इसे को भू को कसौटी ऐसे लिखते हैं। अब इस चित्र को देखिए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण B सर्वांग सम किसके है? कोण Q के। भुजा BC सर्वांग सम है भुजा QR के और कोण C सर्वांग सम है कोण R के। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। कौन सी कसौटी से? कोण भुजा कोण कसौटी से। इसे हम को भू को कसौटी भी कहते हैं। एक की संगति का क्या अर्थ है? जो बिंदु A है उसकी संगति किससे है? P से। B की संगति किससे है? Q से। और C की संगति किससे है? R से। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR और एक की संगति होगी त्रिभुज ABC, एक की संगति होगी ABC, एक की संगति PQR। तो यह जो कसौटी है यह कौन सी कसौटी है? को भू को कसौटी, कोण भुजा कोण कसौटी।